हेलो एवरीवन। अभी रात के बज रहे हैं 11 और अचानक प्लान बना है। मुझे आधे घंटे पहले फोन आया है कि हमें जाना है हरिद्वार, ऋषिकेश। मेरा मतलब मैं ऑलमोस्ट सोने की तैयारी में थी और मेरे को बोला कि अब भी निकलना है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सूटकेस रेडी किया एंड लैपटॉप, क्योंकि परसों ऑफिस भी करना है। तो हम परसों वापस आ जाएंगे वैसे। तो मैंने अपना सामान पैक किया और अब मैं कैब कर रही हूँ। मैं रोहिणी जाऊंगी। वैसे मैं रोहिणी में ही रह रही हूँ, पर जहाँ से मुझे वहाँ जहाँ से हम सब जाएंगे वो वहाँ पे मैं पहले जा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट सब कुछ रख दिया है मैंने, जो भी बेसिक नीड थी। तो लेट्स गो। आ चुकी है तो सामान निकालना है नीचे काफी ज्यादा। नीचे तो आ गई हूँ, पर कैब वाला कहीं है नहीं। पता नहीं, मुझे लगता है उसको फ़ोन करना पड़ेगा। बैठ चुकी हूँ कैब में। यहाँ से अराउंड 5 से 7 मिनट का ही रास्ता है और बाहर अभी काफ़ी सुनसान है, क्योंकि अभी रात के 11 बज रहे हैं। तो मुझे यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वहाँ पे पहुँचती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ। तो हम एक साथ निकलेंगे। तो मैं उनके घर जा रही हूँ, देन फिर देखते हैं ये लोग कब निकलते हैं। मुझे तो पहले ही बुला लिया। रात के बज रहे हैं 11:30, नहीं 11:46 हो रहे हैं। तो गेट इनका बंद है। मैंने बेल बजाई पर ओनर ने शायद गेट बंद रखा हुआ है। तो वेट कर रही हूँ और मुझे लगता है शायद हम 1 बजे से पहले तो हम नहीं निकलने वाले हैं। पूरी रात की शायद ट्रैवलिंग होगी। यहाँ से ऋषिकेश ज़्यादा दूर है भी नहीं। तो चलो रात के बज गए 3, पर अभी भी हम नहीं निकले हैं, क्योंकि टैक्सी जो हमने बुक की थी वो नहीं आया। वो ड्राइवर ही नहीं आया। पहले उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, एक आया और हमें 2 टैक्सी लगेगी। तो दूसरे कैब ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। देन हमने उनको वापस फ़ोन किया। देन उसने कहा कि मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। देन उसका फ़ोन ही कॉन्टीन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। तो हमारा प्लान तो यहीं, अब तो हम नहीं जा पाएंगे। अब क्या ही जाएंगे, क्योंकि कोई हमारे कहीं से कोई टैक्सी हो ही नहीं रही है। तो अब हमारा हो गया है प्लान कैंसिल। तो अब तो सुबह ही निकल गई हूँ घर के लिए, क्योंकि पूरी रात ऐसी ही निकली हमारी। अभी पहले तो 4-5 ऐसे ही बज गए कि जाना है, कैसे जाना है, ये सब में। तो पूरी रात सो नहीं पाई। तो अब घर जा रही हूँ वापस। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं सीधा जाके सोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पूरी रात जागी हुई थी, तो अभी मैं सो के उठी हूँ। अभी 1 बज चुका है। तो मैंने ऑर्डर किया दाल चावल। दाल चावल मैं अभी कहाँ बनाती, तो इसलिए मैं सोचा मैं ऑर्डर कर लेती हूँ और शाम का कुछ बना लूँगी। तो मैंने पास से ही किया है, तो अभी आ रहा होगा। तो संडे 1 बजे उठ गई हूँ। ठीक है, 1 बजे से लेट तो नहीं उठना चाहिए ना। आज बहुत धूप वाला है, तो मैं बहुत मिस करती हूँ, पता है, धूप। क्योंकि जम्मू में क्या हुआ करते थे हम लोग, जब भी सर्दी का मौसम होता था, छत पे या कहीं बाहर बरांडा इन सब में जाके बाहर मस्त बैठते थे धूप में। और हम मतलब बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे मेरे घर पे छोटी सी बालकनी है यहाँ दिल्ली में, जो खड़े होके ही ख़त्म हो जाती है। देखो बस ये बालकनी है, यहाँ कपड़े सूख जाए वही बड़ी बात है। तो बहुत मिस करती हूँ। मतलब धूप तो आती ही नहीं है यहाँ पे, मतलब मेरे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आती है। तो अब क्या कर सकते हैं। पर जम्मू में बहुत मज़ा आता है अगर धूप में, हम सर्दी में धूप सेकने में बहुत ज़्यादा। तो वो मैं काफ़ी मिस करती हूँ यहाँ पे। अभी मैं ऑर्डर मेरा अभी तक आया नहीं। ऑर्डर का यहीं खड़े होके वेट करती हूँ। धूप तो आ नहीं रही है, पर ठीक है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या बोला कि धूप ही चली गई बिल्कुल। पूरा छाँव छाँव हो गया पूरा।
फ़ोन आया डिलीवरी वाले का और मैंने बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा कांड कर दिया कि कल मैं रोहिणी में ही थी जहाँ रात को रुकी थी। मैंने वहाँ का एड्रेस पे मैंने आज का ऑर्डर दे दिया। तो अब तो मैंने उसको बोला कि आप कैंसिल कर दो। वो कह रहा है मैं बताता हूँ। तो मतलब मैंने ध्यान ही दिया क्योंकि कल रात को भी खाना ऑर्डर कर रहे थे तो वही एड्रेस था और मैंने जल्दी जल्दी में वहाँ का एड्रेस दे दिया। तो अब देखती हूँ अब क्या होगा। क्या यार मतलब क्या ही बोल। जोमेटो वाले भैया आ गए यहाँ पे फाइनली। मेरा ऑर्डर आ गया लेकिन ना मतलब इन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा कि पक्का इन्होंने कैंसिल कर दिया। और मेरा कैंसिल अगर मैं खुद से करती तो शायद अमाउंट बिल्कुल भी नहीं आती। तो मेरी वेट कर रही थी तो भैया अचानक आ गए। मतलब मैं वहीं खड़ी हो रही थी और 5 मिनट के अंदर भैया वहाँ पे पहुँच गए क्योंकि ज़्यादा तो डिस्टेंस था नहीं। तो मैं ऑर्डर रिसीव कर रही हूँ और साथ में ये सैलेड आया था तो मैंने प्याज भी काट लिया और मैंने अचार लिया। ये है गरगल का अचार जो नींबू का जैसा होता है पर ये नींबू से बड़ा होता है। जम्मू में फेमस है तो जम्मू वालों को तो पता होगा गरगल क्या है। तो अब मैं खाऊंगी अपना खाना तो उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। जोमेटो वाले भैया सच में बहुत सपोर्टिव थे। मतलब आराम से मतलब 5-6-7 मिनट में उन्होंने मेरे एड्रेस पे भिजवा दिया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका। मतलब ठीक है उनका काम है पर आधे जो होते हैं वो काफ़ी बोलते हैं कि आपकी मिस्टेक है आपने एड्रेस कर दिया ये वो। पर वो बहुत आराम से उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया मेरा खाना। और अब मैंने मंगवाया था दाल चावल तो अपना लंच इंजॉय करती हूँ। तो लंच के बाद मैंने थोड़ा काफ़ी रूम मैसअप हुआ था तो मैसअप का सब कुछ ठीक किया। देन उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लूँ तो फिर मैंने नेटफ्लिक्स देखा। तो अभी मैं शाम हो चुकी है तो मैंने सोचा कि मैं बाहर आके थोड़ा वॉक कर लेती हूँ और थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खरीद लेती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ गई। तो अब मैं फ्रूट्स लूँगी एंड उसके बाद मैं वापस से ग्राउंड लेके मैं वापस से घर चले जाऊँगी। तो मैंने लिए ऑरेंजेस और साथ में ही मुझे यहाँ पे ना गोलगप्पे वाले भैया दिखे। मुझे रहा नहीं गया तो मैंने यहाँ पे इनसे गोलगप्पे खाए। मैंने फ्रूट्स वगैरह ले लिए थोड़ी वॉक की मैंने। तो अब मैं वापस से घर जा रही हूँ। तो घर जाके देखती हूँ क्योंकि भूख तो लगी नहीं है क्योंकि मैंने जो गोलगप्पे खा लिए उससे भूख मिट गई मेरी। तो अब घर पे जाके मैं रात को एक हल्दी वाला दूध ले लूँगी। तो बस आज के दिन मैंने ले लिया है हल्दी वाला दूध। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।